नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कुछ बातें बताने वाले, उनकी कथा सुनाने वाले हैं कि कैसे उनको राम जी की प्राप्ति हुई, कैसे उनको दिव्य ज्ञान हुआ और कैसे उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। वैसे रामचरितमानस के रचयिता तो पहले वाल्मीकि भी हैं, वाल्मीकि जी भी हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्योंकि कलयुग में वाल्मीकि जी की जो लिखी गई रामायण है उसको मनुष्य समझ नहीं पाता, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि के ही अवतार हैं, वो वाल्मीकि जी के ही अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उन्होंने इस धरती पर आकर जन्म लिया और श्री रामचरितमानस की रचना की। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी थे। चलिए उनकी कथा सुनाते हैं। तो नमस्कार मित्रों, आपका आज के वीडियो में बहुत स्वागत है। आप सभी को सीताराम, राधे श्याम। तो चलिए हम आपको उनकी कथा सुनाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी जब भी स्नान करने जाते थे और उसके बाद आते थे तो उनको एक पेड़ दिखता था, वो बिल्कुल सूखा था, बिल्कुल सूखा। और गोस्वामी तुलसीदास जी को जब बहुत दिन तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा देखा कि बहुत सूखा है वो पेड़, तो गोस्वामी तुलसीदास जी जल लाते थे एक लोटे में भर के और उसमें डाल देते थे। अब ऐसे करते हुए थोड़े बहुत दिन व्यतीत हो गए और फिर एक दिन क्या हुआ, एकदम से उसमें से भूत निकल गया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत डर गए, क्योंकि नॉर्मल इंसान अगर भूत को देखता है तो वो डर ही जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी डर के घबरा गए। तो भूत ने बोला, जो कि पिशाच था, उसने बोला कि आप घबराइए मत, मैं आपको वरदान देने आया हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से उस भूत ने बोला कि आप कुछ वर मांगिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे राम जी का दर्शन चाहिए। अब वो बोला, मैं तो उनके पास जा नहीं सकता हूँ, मैं एक पिशाच हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर उनसे पूछा। अच्छा, वो भूत ने बोला कि उनका सबसे बड़ा भक्त कौन है, ये बताओ मुझे। तो हनुमान जी, वो क्या कहते, तुलसीदास जी के मन में विचार आया, उनका सबसे बड़ा भक्त तो हनुमान जी हैं। तो उनने बोल दिया फट्टे से बजरंग बली। तो एकदम से वो भूत गायब हो गया। अब भूत 5 मिनट बाद फिर आया, बोले हमको बहुत डर लगता है श्री बजरंग बली के नाम से, इसलिए तुम हमारे सामने इनका नाम मत लेना। तब उनको वो याद आ गया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उनको याद आ गया, तो अब उनने नाम नहीं लिए। तब भूत ने बताया कि यहाँ से तुम सीधे सीधे इस दिशा में जाओ, एक चित्रकूट नाम का एक जगह पड़ेगी, वहाँ पे रोज राम नाम का भजन होता है, कीर्तन होता है। वहाँ पे तुम रुक के, जो सबसे पहले आएगा और सबसे आखिरी में जाएगा, तो तुम उसको हनुमान जी मान के उनसे वरदान मांग लेना। तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी भी खुश हो जाते हैं और वो वहाँ की तरफ, चित्रकूट की तरफ बढ़ जाते हैं। अब उन्होंने चित्रकूट में जाके देखा कि अभी तो वो शाम हो चुकी थी, अब कोई भजन कीर्तन नहीं था। फिर वो सुबह रुके और उन्होंने देखा सबसे एक बहुत कमज़ोर आदमी मंदिर में बैठा है। तो उन्होंने उससे पूछा, भाई आप यहाँ पे कैसे बैठे, आपको कुछ ठंडन? तो उन्होंने बोली कि मैं बैठा रहता हूँ। उन्होंने बोला, अब वो सबसे आखिरी में कौन आता है वो देखने वाले थे। कथा हुई पूरी, सब भजन कीर्तन हुआ और सबसे आखिरी में वही बूढ़ा आदमी बैठा था। तो तुलसीदास जी समझ गए कि यही आदमी है जो कि यहाँ पे हनुमान जी बैठे हैं। वो उनके चरणों में गिर गए और बोले कि आप हमें वरदान दीजिए, हमें उनसे मिलना है, श्री रामचंद्र जी से। तो फिर आगे की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। तो उन्होंने बोला हमें राम जी से मिलना है। तो फिर क्या कहते, हनुमान जी ने उन्हें बोला कि वहाँ पे राम जी आते हैं, वहाँ पे ऐसे चंदन घिसने लगे। तो राजकुमार बन के राम जी निकले, लेकिन तब तुलसीदास जी पहचान नहीं पाई कि ये राम जी हैं, क्योंकि वो घोड़े में बोले ऐसे था राम जी। फिर दूसरे दिन है, हनुमान जी आए और तोते के रूप में बन गए कि इस बार मौका खोए तो हो गया। तो तोते के रूप में हनुमान जी बन गए और बोले, चित्रकूट के घाट में भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। ऐसा बोलने के बाद
वो समझ गए, क्योंकि राम जी चंदन मांग रहे थे। एक बाल स्वरूप में राम लक्ष्मण आए थे और उन्होंने भैया चंदन मिलेगा क्या बोले, तो हनुमान जी ने बोले इस बार मौका अगर गया तो फिर हाथ में नहीं आएगा। तो हनुमान जी वहाँ पे जाके तोते के रूप में गए और बोल दिए चित्रकूट के घाट में भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और जब ऐसा बोले तो वो उनने पहचान गए और प्रभु के सामने हाथ जोड़े। और फिर तो आपको पता ही है उनको क्या दिव्य ज्ञान, उनको इतना दिव्य ज्ञान हुआ कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। तो आज के लिए बस मित्रों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।